नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 हमारा चैप्टर 12 साइंस का कार्य और ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे पहले कार्य की परिभाषा क्या है। तो क्या साइंस की दृष्टि से यानी कि विज्ञान की दृष्टि से कार्य क्या होगा, कार्य की परिभाषा क्या होगी। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, क्या लगाएं, बल, और अगर उस बल के कारण अगर वस्तु में किसी भी प्रकार का विस्थापन हो यानी कि उस बल के कारण वस्तु थोड़ी भी खिसक जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस पर कार्य किया गया है। अर्थात विज्ञान की दृष्टि में कार्य कब होगा, जब वस्तु पर बल लगाए जाए और वस्तु में विस्थापन हो। यानी कि कार्य के लिए दो चीज़ें आवश्यक है, दो परिस्थितियां आवश्यक है। पहला बल, दूसरा विस्थापन। अगर बल लगाया और विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। जैसे यदि हम किसी चट्टान को धक्का दे रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं, लेकिन उसमें विस्थापन अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब हमारे द्वारा कार्य जीरो हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने परिभाषा लिख रखी है उसको आप ध्यान से देखिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाए जाए और इस बल के कारण यदि वस्तु में किसी प्रकार का विस्थापन हो तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पर क्या हुआ, कार्य हुआ। क्या हुआ, कार्य हुआ। अर्थात कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। देखिए यहाँ पे कार्य बराबर बल, बल यानी जिसको फोर्स से व्यक्त करते हैं, और विस्थापन एस यानी कि डी भी रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस। अब कार्य बराबर देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन यानी कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या आया, एसआई मात्रक जूल आया। तो दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल। अब हम कार्य की विभिन्न परिस्थितियां देखेंगे और विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से कार्य होता है और कब कार्य ऋणात्मक होता है और कब कार्य धनात्मक होता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। और आपको याद रखना चाहिए कोस 90 का मान होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो दोस्तों ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। अब मैं आपको तीन कंडीशन बताऊंगा कि कब कार्य प्लस में होता है, कब कार्य 0 होगा और कब कार्य माइनस में होगा। अब तीन परिस्थितियां हम ले रहे हैं। एक ये वस्तु है मान ले जाए, इस पर यदि मान ले जाए हमने क्या लगाया, ऊपर से नीचे की तरफ क्या लगा रहे हैं, अपन बल लगा रहे हैं, यानी कि बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा यानी कि डिस्प्लेसमेंट की दिशा इस तरफ है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए एफ एस कोस 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच बल और विस्थापन के बीच जो मान है थीटा का मान 90 डिग्री है। अतः कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा शून्य हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि यहाँ हम कोस 90 का मान रखेंगे तो जो कि 0 आ जाएगा और बल और विस्थापन में हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 0 किस कंडीशन में आ जाएगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी कि समतल समकोण की कंडीशन में हो। दूसरी स्थिति हम देखते हैं, अगर ये वस्तु है मान ले जाए, ये वस्तु है, इस पर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है। तो फिर हमारा जो कार्य होगा F इंटू एस और कोस 0। कोस 0 का मान 1 होता है तो इसका मान हम 1 रख देंगे, तो ये S और ये F। तो हमारा जो बल होगा, हमारा जो कार्य जो होगा इस कंडीशन में, कार्य किस में होगा, प्लस में होगा, यानी कि कार्य होगा और प्लस में होगा। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो तब क्या होगा। अब देखिए यह वस्तु है, इस पर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन यदि इस दिशा में हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रहा है। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। फिर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस और कोस 180 डिग्री, और 180 का मान होता है -1 और ये एस और ये एफ। तब हमारा जो कार्य होगा किस में होगा, नेगेटिव में। तब इस समय कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो तीनों स्थितियां हमने देख ली। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के समकोण की कंडीशन में है तब कार्य क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। तब कार्य शून्य होगा।
जब कार्य यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के सेम दिशा में है, जैसे ये कंडीशन आपको बताई, तो इसका मतलब कार्य क्या होगा, प्लस में होगा। और जब कार्य माइनस में किस कंडीशन में होगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी कि विस्थापन इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और बल इधर लग रहा है। इस कंडीशन में जो है कार्य किस में होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये तीनों स्थितियां आपको याद रखनी है, किस समय प्लस में हो सकता है कार्य, किस समय माइनस में होगा और किस समय नेगेटिव में होगा। दोस्तों ऊर्जा क्या है, ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको एनर्जी भी कहते हैं अपन। सबसे पहले इसकी परिभाषा याद रखनी है आपको। परिभाषा क्या है, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कैपेसिटी चाहिए, और वो कैपेसिटी हमें किससे मिलेगी, ऊर्जा से मिलेगी। और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के प्रकार है, यानी कि ऊर्जा के प्रकार है। और दोस्तों कार्य का जो मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। क्या है, जूल। तो ऊर्जा का ऐसा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। गति के कारण इस जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, जैसे विद्युत मोटर है। तो उसके अंदर जनरेटर की बात करें तो दोस्तों जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो ये सारे ऊर्जा के प्रकार हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हैं। विद्युत मोटर क्या करती है, करंट लेके टर्निंग करती है, घूमती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जबकि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यानी कि यंत्र की तरह घूम के हमें ऊर्जा देता है, करंट देता है। इसलिए इस प्रकार से ये हमारे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक और है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके अनुसार क्या है, यानी कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को ना तो बना सकते हम और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। जबकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका क्लियर हो गया। अब कैसे, जैसे विद्युत मोटर की बात करें, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। अगर विद्युत जनित्र की बात करें या विद्युत जनरेटर की बात करें तो दोस्तों विद्युत जनित्र क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत में। इस तरह से पवन चक्की की बात करें
तो पवन चक्की क्या करती है, पवन ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत में, यानी कि उससे करंट उत्पन्न करती है। तो इससे विद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा होती है, उससे विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं और उनको रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा का रूपांतरण हमने देखा। अब महत्वपूर्ण जो ऊर्जाएं हैं उनके फॉर्मूले आपको, दो प्रकार की जो ऊर्जा खास तौर पे पूछी जाती है। नंबर एक गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार में हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, इसको ई के से व्यक्त करते हैं। दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा है, यानी कि उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब गतिज ऊर्जा उदाहरण अगर देखें अपन, तो जैसे दौड़ता घोड़ा, यानी कि दौड़ रहा है, यानी गति की कंडीशन में, जैसे चलती रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यानी कि जो भी चल रही है स्पीड की कंडीशन में, जैसे परेड करता हुआ सिपाही हैं, तो ये सब गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, ई के बराबर हाफ mv², ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है इसका गतिज ऊर्जा का। यहाँ m यानी कि इसका जो द्रव्यमान किलोग्राम में है, और v का स्क्वायर यानी कि मीटर बटे सेकंड, और एक और बार मीटर बटे सेकंड। तो ये मीटर किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर तो हो जाता है न्यूटन, और एक मीटर ऊपर तो इसका जो मात्रक क्या आ जाता है, जूल आ जाता है। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ई के बराबर हाफ mv², यानी कि काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 मास यानी कि द्रव्यमान इंटू उसका वेग, उसका वर्ग। तो ये याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा भी नोट कर लीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको ईपी से व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी कि उसकी पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, जो ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर एक निर्धारित पोजीशन पे, जैसे उदाहरण के लिए जैसे धनुष तानने पर जो उसके अंदर ऊर्जा है वह, जैसे कि मान लीजिए पानी जो है डैम के अंदर जो पानी है, जैसे डैम में जो पानी है वो उसकी स्थिति रहती है तो उसके अंदर पोटेंशियल ऊर्जा रहती है। जैसे गिलोल तानने पर वो वाली है। उसके अलावा स्प्रिंग वाला उदाहरण है, जैसे खिलौना गाड़ी के अंदर हम चाबी भरते हैं, खिलौने गाड़ी में चाबी भरते हैं अपन, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। जब उसको छोड़ते हैं अपन तो उसमें गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये सब किसके उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा के। अब स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है ईपी बराबर होता है mgh, ये याद रखना। यहाँ पे m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h यहाँ पे ऊंचाई है यानी कि हाइट है। तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जाएं हो गई। अब बात करते हैं अपन शक्ति। शक्ति जिसको हम लिखते हैं पावर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्ति का भी आपको याद रखना है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर यानी कि एकांक समय में कितना कार्य हो रहा है वही शक्ति है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य
बटे समय, यानी कि शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, कार्य को W से और समय को T से। तो W बराबर जूल और ये समय सेकंड, तो जूल बटे सेकंड बराबर हो जाता है वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या आया? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।